यात्रा में चले, भर के मन में धीर, माया से न हारे कभी हम, विजयी महावीर हो, महावीर। याद की यात्रा में चले, भर के मन में धीर, माया से न हारे कभी हम तो महावीर, हम तो महावीर, महावीर, महावीर। शांति, गुड मॉर्निंग। दीदी तो ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। आज की यात्रा शुरू करते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे माँ बाप बच्चों को घुमाने के लिए पिकनिक पे रोज अलग अलग जगह पर लेकर जाते हैं ना, कैसे बाबा भी हमको रोज अलग अलग ड्रिल्स कराते हैं। तो हम साथ साथ विजुअलाइज भी करेंगे। और आज नया पिकनिक स्पॉट ढूंढा है बाबा ने हमारे लिए। आज वैरायटी पिकनिक होने वाली है और कितना अमेजिंग है कि रोज हमारी पिकनिक बाबा डिफरेंट जगह पर कराते हैं ना। तो रोज ऐसी एक्साइटमेंट रहती है, आज क्या नया करने वाले हैं, आज क्या नया आने वाला है, आज कौन सी नई पिकनिक होने वाली है। तो चलो मिल करके हम शुरू करते हैं आज की मुरली से। पहला महावाक्य जो बाबा का है, मीठे बच्चे अभी सुनी सुनाई बातों पर अब तक तो चलते आए, अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेज फुल बनाते हैं। तो इसका विजन देखने के लिए हम लोग इसमें दो एलिमेंट, पहला एलिमेंट देखेंगे, कोई मेरे कानों में कुछ कह रहा है, कोई मेरे इस कान में कुछ कह रहा है। वो सब सुनी सुनाई बातें हैं और अब तक मैं उन्हीं बातों पर चलती आई। कोई इधर कुछ कह रहा है, कोई इधर कुछ कुछ कह रहा है, लेकिन वो असार बातें हैं, उनमें कोई सार नहीं है, उनमें कोई रस नहीं है। तो मैं हाथ से इशारा करती हूँ, इनफ। अभी मुझे इशारा करना माना अभी मुझे सुनी सुनाई बातों पर मत पर नहीं चलना, है ना। ऐसे मैं इशारा करती हूँ। ये हमारा पहला एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट में हम पहुंच जाते हैं डायमंड हॉल में। देखें सभी, अपने को डायमंड हॉल में बैठे हुए देखेंगे, जहां बाप दादा डायरेक्ट, हम आगे सोफा पर बैठे हैं, जहाँ दादियां बैठती थी वहां हम सोफा पर बैठे हैं, और सामने स्टेज पर बाबा मुरली ज्ञान सुना रहे हैं। इमर्ज करेंगे वो सीन, स्वयं भगवान मुझे ज्ञान सुना रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं। और जैसे ही मुरली पूरी होती है, इतना वो ज्ञान की लहरें आ रही हैं मेरे पास, इतना वो लहरें आई जा रही हैं, आई जा रही हैं, मुझे भरपूर करती जा रही है। तो जैसे ही मुरली पूरी होती है, मैं भाग कर ऊपर बाबा के पास स्टेज पे चली जाती हूँ और बाबा को बहुत प्यार से, जानकी दादी देखा ना कैसे गले लगाती थी, अभी हमें छुट्टी है, हम बाबा को गले लगा सकते हैं। और बाबा
मुझे एक क्राउन पहनाते हैं जिसके ऊपर लिखा है नॉलेजफुल। नॉलेजफुल। तो पहली मुख्य बात के दो एलिमेंट्स हैं। पहले में हम क्या करेंगे, वो सीन याद करेंगे जब मैं कोई भी बोलता था कुछ भी तो मैं प्रभावित हो जाती थी। चले या नहीं चले, प्रभावित तो हो जाते हैं, शायद आज भी हो जाते होंगे। तो कोई की बात कान में आ रही है, इधर से आ रही है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो मैं ऐसे हाथ से इशारा करती हूँ। इट मीन्स कि मैं अभी प्रभावित नहीं होने वाली, कोई कुछ भी बोले कुछ भी करे। सेकेंड सीन एक्सटेंड करेंगे, देखेंगे हम डायमंड हॉल में हैं, बाबा सामने मुरली चला रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, ज्ञान की लहरें आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। मुरली पूरी होती है, मैं स्टेज पे जाती हूँ, बाबा को प्यार से हक करती हूँ, और बाबा मेरे को बहुत सुंदर डायमंड का क्राउन पहना रहे हैं। इस पर लिखा है मास्टर नॉलेजफुल। तो इस सीन में, इस विजन में हम अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी खुशी, नशा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाबा से चिट चैट, बाबा से बातचीत, नॉर्मल बातचीत ऐड करेंगे। जैसे बाबा को आप ऊपर जाकर हक करते हो, आप बाबा से कुछ भी बातें कर सकते हो। अगर आप, बाबा आपको क्राउन पहना रहे तभी भी आप बाबा से बातें कर सकते हो। सो अनलिमिटेड विजन हम बना सकते हैं। तो चलते हैं 2 मिनट के लिए, इसको हम गहराई से देखते हैं ताकि हमें ये याद हो जाए। इसको आंखें बंद करके अगर भी हम कर सकते हैं, उससे हमको याद हो जाएगा। 2 मिनट के लिए इसको विजुअलाइज करें, फील करें।
सेकंड विजन है हमारा प्रश्न का उत्तर। प्रश्न का उत्तर को विजुअलाइज करने के लिए इसमें छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ करना भी शुरू करते हैं हम लोग। पहले महावाक्य में बाबा ने बोला अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा फॉलो करेंगे। देखते हैं, एक बहुत सुंदर सी डगर है और उस डगर पर दोनों तरफ फूल हैं और उस डगर पर मम्मा और बाबा बिल्कुल फरिश्ते रूप में धीरे धीरे चल रहे हैं। मम्मा बाबा दोनों चल रहे हैं और जैसे ही वो चलते हैं उनके कदमों के छाप पीछे पड़ते जा रहे हैं। और मैं क्या करती हूँ, मैं भी उनके कदमों पर कदम रखकर पूरा उनको फॉलो कर रही हूँ। मदर फादर को उनको फॉलो कर रही हूँ, चलती जा रही हूँ। और चलते चलते बाबा ने कहा अपने पर पूरा अटेंशन रखेंगे। चलते चलते मैं अपने पॉकेट में से एक आईना निकालती हूँ। चल रही हूँ उनके पीछे, लेकिन मैं एक आईना निकालती हूँ और उस आईने में अपने आप को देखती हूँ। तो ये हुआ खुद पर अटेंशन रखना। सीन देखते जाएं, मम्मा बाबा चल रहे हैं, मम्मा बाबा के पीछे उनके फुटस्टेप्स पर मैं भी चल रही हूँ। चलते चलते मैं साथ साथ क्या कर रही हूँ, आईना निकालकर अपने ऊपर पूरा पूरा अटेंशन दे रही हूँ। फिर थोड़ा आगे चलती हूँ तो मेरे सामने एक घड़ी इमर्ज होती है। वो घड़ी मुझे सिग्नल दे रही है कि अभी बाबा को याद करना है, बहुत देर हो गई बाबा को याद नहीं किया। तो मैं बैठ जाती हूँ। घड़ी देखकर मैं बाबा की याद में बैठ जाती हूँ। अब तीसरे एलिमेंट में बाबा की याद में मैं खुद को बैठे हुए देख रही हूँ। पहले एलिमेंट में मैं मम्मा बाबा को फॉलो कर रही हूँ, फुटस्टेप्स पर चल रही हूँ। दूसरे एलिमेंट में मैं आईना निकालकर अपने ऊपर अटेंशन दे रही हूँ, देख रही हूँ स्वयं को। तीसरे एलिमेंट में मैं घड़ी देखती हूँ, मुझे रियलाइज होता है कि मुझे थोड़ा भी समय निकालकर बाबा को जरूर याद करना है, तो मैं याद में बैठ जाती हूँ। ये तीसरा एलिमेंट। और याद इतनी एकाग्रता से मैं बाबा को याद कर रही हूँ, इतनी याद मेरी कंसंट्रेटेड है, फोकस्ड है, लगन वाली है, प्यार वाली है कि उसके फल स्वरूप मेरे सामने एक बहुत स्पेशल स्पेशल आसन आता है मेरे बिल्कुल सामने। वो एक छोटा सा पर्वत है, छोटा सा छोटा सा पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है अचल अडोल स्थिर। मैं योग में बैठी हूँ, मुझे सामने वो पहाड़ी दिख रही है, बड़ी सुंदर सी चमकीली गोल्डन पहाड़ी है और उस पे लिखा है अचल अडोल स्थिर। और उस पे बैठने का स्थान है, आसन है वो एक तरह से। तो मैं जो नीचे बैठी हुई थी, मैं फ्लाई करके, क्योंकि मैं एंजल हूँ, तो मैं फ्लाई करके अब इस पहाड़ी पर बैठ गई हूँ। कौन सा आसन हो गया, मेरी स्थिति कौन सी हो गई अब, अचल अडोल और स्थिर। उस आसन पर मैं बैठी हूँ। और जब मैं इतनी सुंदर स्थिति में बैठी हूँ, इतनी सुंदर आसन पर बैठी हूँ, तो मेरे सामने बाप दादा इमर्ज होते हैं। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देखकर बहुत खुश हो रही हूँ।
और बाबा ने दोनों हाथ पीछे कर रखे हैं। बाबा का एक ऐसा स्टैंडिंग पोज है ना, दोनों हाथ पीछे। और मैं मुस्कुराकर बाबा से नैनो नैनो में पूछती हूँ, बाबा आज आप मेरे लिए क्या लाए हो। कभी बाबा मेरे लिए मेडल लाते हैं, कभी माँ बाबा मेरे लिए बैच लाते हैं, कभी बाबा क्राउन लाते हैं। तो हाथ पीछे तो मैं समझ गई, आज तो बाबा जरूर कुछ लाए हैं। बाबा के पास ढेरों गिफ्ट है ना मेरे लिए। तो बाबा ने हाथ आगे किए और बाबा के पास एक बहुत सुंदर गोल्डन बैच है। उस बैच पे लिखा हुआ है महावीर, महावीर। और वो बाबा मुझे यहाँ पर लगा देते। तो ये है हमारा प्रश्न का उत्तर, जिसमें 5 स्टेप्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। एक बार फिर साथ साथ करते हैं। तो मदर फादर को मैं पहले मैं फॉलो कर रही हूँ। साथ साथ देखते जाएंगे तो याद हो जाएगा, विजन बनाते जाएंगे दोबारा से। तो मदर फादर को पूरा फॉलो कर रही हूँ और अपने पर अटेंशन रख रही हूँ। मिरर निकाला, देखा। तीसरा, घड़ी देखी और बाबा की याद में बैठ गई। फिर जब याद में बैठी तो वो याद इतनी एकाग्र हो गई कि मेरे सामने गोल्ड की पहाड़ी आ गई। और उस पहाड़ी पर बैठने का स्थान था, ऊपर फ्लैट थी ना। उस पहाड़ी पर लिखा हुआ है अचल अडोल स्थिर। और मैं फ्लाई करके उस पर बैठ गई, उस आसन पर बैठ गई, अचल अडोल स्थिर। इतने में बाबा आए और बाबा ने मुझे बहुत सुंदर बैच लगाया, महावीर। बैच पे लिखा था महावीर, गोल्डन बैच था। और उस पे रेड कलर के जेम्स, रूबीज से लिखा था महावीर। तो चलते हैं 2 मिनट 3 मिनट के लिए इस अनुभव, इस को अपने अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और फीलिंग्स के साथ और बाबा के साथ चिट चैट के साथ ये एडिशन जरूर सबको करनी है।
चलो, अभी हम आज का वरदान जो है उसको विजुअलाइज करते हैं। साथ साथ विजन क्रिएट करना शुरू करेंगे। देखते हैं, मैं अपने घर में बैठी हूँ और मेरे हाथ में बाबा की मुरली है। मैं बहुत एकाग्रता से, प्यार से मुरली बाबा की पढ़ रही हूँ। एक एक शब्द, एक एक अक्षर बहुत प्यार से पढ़ रही हूँ, गहराई से मनन करते हुए पढ़ रही हूँ। और इतने में क्या होता है कि ये जो मुरली है इसमें से मुझे ज्ञान की लाइट और माइट दोनों मुरली से निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है। पढ़ने वाली तो आत्मा है ना, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ ना। तो मुरली में से, ज्ञान में से दो रेज निकलती हुई देखें। एक है लाइट और एक है माइट। तो एक वाइट कलर की एक तरफ रेज आ रही है, वो है लाइट, जो कि मेरे मन में एक रोशनी, एक क्लैरिटी दे रही है। और एक गोल्डन रेज आ रही है, मुरली में से दो तरह की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। सिल्वर रेज लाइट, क्लैरिटी का प्रतीक, और रेड कलर की शाइनी रेज माइट, यानी शक्ति का प्रतीक। तो इस ज्ञान से मैं माइट भी ले रही हूँ, शक्ति भी ले रही हूँ और क्लैरिटी भी ले रही हूँ। अब क्या होता है कि मैं नॉलेजफुल बनती जा रही हूँ ना। मुख्य बात में भी बाबा ने मुझे क्राउन पहनाया था नॉलेजफुल का। मुरली से भी मुझे नॉलेज मिल रही है। ये सारी नॉलेज मेरे अंदर समाती जा रही है, मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ। आत्मा इस ज्ञान को लाइट और माइट रूप में मेरे अंदर समा रही है। और फिर क्या होता है कि मेरा लक, भाग्य जागृत हो जाता है। उसकी निशानी में देखती हूँ, मेरे चारों तरफ मुझे डायमंड्स चमकते हुए दिखाई दे रहे। देखते जाओ, मेरे चारों ओर डायमंड्स, यानी मेरा लक जागृत हो गया है। और फिर मैं देखती हूँ कि मैं हर संकल्प सोच रही हूँ। घर में सोचने का कितना, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ता है। सोच रही हूँ, बोल भी रही हूँ, परिवार में बात भी करनी पड़ती है, संबंध संपर्क में, वाचा में आना पड़ता है, और कोई ना कोई कर्म भी कर रही हूँ। लेकिन ये सब करते हुए मेरी स्थिति क्या है? नॉलेजफुल। वो क्राउन मुझे याद है, मैंने जो सिर में लगा पहनाया है ना बाबा ने मुझे, नॉलेजफुल का क्राउन, वो मुझे उसकी अवेयरनेस है। और फिर जब मैं नॉलेजफुल होके हर बोल, संकल्प, कर्म कर रही हूँ, तो मेरे चारों तरफ मुझे बहुत सुंदर गोल्डन बलून्स दिखाई दे रहे हैं, जिस पे लिखा हुआ है सक्सेस। सक्सेस मैंने सफलता। सफलता मेरे इर्द गिर्द ही है, बलून्स की तरह, वो उड़ने वाले बलून्स की तरह मुझे जहां तहां दिखाई दे रही है। तो ये है हमारे वरदान का सार। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं? पहला, मैं मुरली पढ़ रही हूँ और मुरली में से दो रेज निकल रही हैं। एक है लाइट, ज्ञान की लाइट, सिल्वर रेज, और एक है रेड कलर की माइट।
और वो लाइट और माइट मुझ आत्मा में समा रही है, आत्मा में समा रही है। जैसे ही समाती है वो लाइट और माइट मेरे अंदर, मेरा लक जागृत हो जाता है, मेरा भाग्य जागृत हो जाता है। और मैं देख रही हूँ उसको डायमंड्स के रूप में, बहुत सुंदर स्पार्कलिंग डायमंड, साथ साथ देखते जाएंगे, डायमंड्स चमक रहे हैं। ये मेरे लक, फॉर्च्यून, भाग्य की निशानी है। और फिर मुझे स्पष्ट स्मृति आती है कि मेरे सिर पर नॉलेजफुल का क्राउन है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म मुझे नॉलेजफुल स्थिति में रहकर ही करना है। देखें अपने आप को, देखें आप कुछ भी ऐसे ही नहीं कर रहे हो, कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल दे रहे हो, कुछ भी ऐसे ही नहीं सोच रहे हैं तो बस सोच रहे नहीं। सोच समझ के सोच रही हूँ, सोच समझ के बोल रही हूँ, सोच समझ के कर रही हूँ, याद में कर रही हूँ, बिल्कुल नॉलेजफुल स्टेज में, हर कर्म का आदि मध्य अंत देखते हुए कर रही हूँ। देखें अपने आप को स्टेज में, घर में। और जब मैं इस स्थिति में रहकर कर्म कर रही हूँ तो मेरे आसपास क्या आ जाते हैं, बहुत सुंदर, क्या आ जाते हैं? कौन रिपीट करेगा? बैलून जिस कौन पर से? लिखा है सफलता। हाँ, गोल्डन कलर। गोल्डन बलून्स। गोल्डन बैलून्स। वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, एक बार में ही याद हो जाता है। चलो इसको 2 मिनट के लिए हम मन में रिकॉर्डिंग करते हैं इसकी।
चलते हैं अब स्लोगन को विजुअलाइज करते हैं। देखें, मैं अपने घर में हूँ और मैं एंजल बनकर, लाइट का एंजल का जो मेरा फॉर्म है, इस फिजिकल बॉडी में जो मेरा एंजल फॉर्म है, उस एंजल फॉर्म के रूप में मैं बाहर आ गई, इस देह से बाहर आ गई। अब मैं एंजल आराम से बैठी हूँ और मैं अपनी फिजिकल देह को देख रही हूँ। मैं इस फिजिकल ऑर्गन से, कर्म इंद्रियों से, देह से एकदम न्यारी हूँ। न्यारी मतलब अलग, न्यारी मतलब डिटैच्ड हूँ। ठीक है, तो वो न्यारापन देखें। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम डिफरेंट। तो मैं मजे से बैठी हूँ सोफा पे, चेयर पे, और फिजिकल ऑर्गन्स को देख रही हूँ, मेरे कर्मचारियों को, कर्म इंद्रियों को देख रही हूँ। और अब मैं इनको ऑर्डर दे रही हूँ कर्म करने के लिए, है ना। देखो, अभी तक तो हम ना कहते हैं अरे बहुत काम था, मैं थक गई, आज तो बहुत काम किया, ये वो, तो मैंने किया, ये भान रहता है। तो आज हम ये नया एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैंने किया नहीं, मैंने तो ऑर्डर दे के करवाया। यही आज का स्लोगन कह रहा है। तो बस इसमें दो ही एलिमेंट है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत अच्छा है कि अगर हम ऐसे करते हैं तो देखते हैं कि क्या फीलिंग आती है एंड ऑफ द डे। तो हमने कहा कि फिर अगर ऐसे करोगे ना, तो आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर पाओगे, अगर आप न्यारे बन के कर्म इंद्रियों से कर्म कराओगे। तो फर्स्ट स्टेप में मैं देखती हूँ कि मैं एंजल इस बॉडी से बाहर आ रही हूँ और मैं एकदम लाइट के बॉडी में आराम से बैठी हूँ, और मेरे सामने मेरे फिजिकल बॉडी है, कर्म इंद्रियां हैं। अब मैं इनको कर्म करने के लिए ऑर्डर कर रही हूँ और करवा रही हूँ इनसे। इसको एक और रीति से भी कर सकते हैं। जब हम एक्चुअल में कर्म कर रहे हैं तो मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मैं आत्मा तो यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मैं ऑर्डर दे रही हूँ हाथों को, सब्जी काटो, ये करो, वो करो, पैरों को, हाथों को, हर बात में ऑर्डर देने का एक एक नया एक्सपेरिमेंट आज करते हैं। तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे, एंजल वाला करना है या मैं सोल यहाँ बैठी हूँ और कर्म इंद्रियों को ऑर्डर दे रही हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो हम कर सकते हैं। एनीवन। बहुत छोटा सा है ये, तो 1 मिनट के लिए इसको भी हम अनुभव करते हैं। और स्पर्श देखे, मैं आत्मा में कुछ करती नहीं हूँ, मैं बस कराती हूँ, ऑर्डर देती हूँ, कर्म इंद्रियों से कराती हूँ, मैं खुद कुछ नहीं करती। मैं आराम से बैठी रहती हूँ अपनी सीट पे। बहुत अच्छा किया, सभी ने अनुभव किया। एंजल वाला किया या आत्मा वाला किया? आत्मा वाला सहज लगा, एंजल वाला सहज लगा? आत्मा वाला था, आत्मा एंजल। वाला था। अच्छा, मिक्स है, किसी को एंजल, किसी को आत्मा। हम्म। तो एक दिन एक करके देखते हैं, एक दिन दूसरा देखते हैं, किसमें ज्यादा अच्छा। हम यही तो चाहते हैं ना, हम काम भी करें और हमें थकावट भी ना हो, है ना। तो ये इससे संभव है। तो अब लास्ट में हम करते हैं अनुभव अव्यक्त सिग्नल का, जिसमें कि हम देखेंगे कि मैं राजयोगी के पोज में बैठी हूँ और बाबा की याद में हूँ। याद करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी कहाँ याद में हूँ। अभी मैं बैठी हूँ याद करने, लेकिन मेरे को और बातें याद आ रही हैं।
उसको देखते हैं डिफरेंट बबल्स के फॉर्म में। बहुत सारे बबल्स आ रहे हैं। कभी कुछ काम की बात याद आ रही है, कभी कुछ सेवा की बात याद आ रही है, संकल्प एकाग्र नहीं हो रहे। मैं बैठी तो हूँ बाबा को याद करने, लेकिन बहुत सारे बबल्स, जैसे कहते हैं ना बाबा माया के विघन, वो सब बातें याद आ रही हैं। तो मैं क्या करूं? तो मुझे फिर से बल्ब जला, बल्ब जलता है ना मेरा कभी कभी सोल्यूशन पाने के लिए। तो मैं देखती हूँ मेरे यहाँ पर चार शक्तियां इधर हैं, चार शक्तियां इधर हैं, चार शक्तियां लेफ्ट में हैं, चार शक्तियां राइट में हैं। वो आठ शक्तियां हमेशा मेरे ऑर्डर के लिए मेरे लेफ्ट और राइट रहती ही हैं। तो इस बार मैं यूज करती हूँ, इशारा करती हूँ समाने की शक्ति जो मेरे लेफ्ट साइड में है। तो मैं उसको इशारा करती हूँ समाने की शक्ति, भाई आओ, है ना। तो समाने की शक्ति सामने आती है, मोर्चा संभालती है। और समाने की शक्ति वो सारे बबल्स को अपने अंदर, सारे बबल्स समाने की शक्ति में समा जाते हैं। और मैं बहुत दृढ़ता से कहती हूँ स्टॉप। संकल्पों को कहती हूँ, वो वाले जो घूम रहे थे वो तो समाने की शक्ति में समा गए। और बाकी और ना आए, इसके लिए मैं क्या कहती हूँ? स्टॉप। मैं इशारा करती हूँ जैसे स्टॉप। तो स्टॉप हो जाते हैं। फिर मेरी एकाग्रता बाबा के साथ वो योग का अनुभव स्टार्ट। बेसिकली इस लास्ट वाले अनुभव में हमने समाने की शक्ति को ऑर्डर करना है कि भाई मेरा योग नहीं लग रहा, मेरे को संकल्प आ रहे हैं इधर उधर के, आप आओ। उसको मैंने ऑर्डर किया और फिर वो सारे संकल्प उसमें समा गए। चलो 1 मिनट के लिए इसको भी हम अनुभव करते हैं। ओम शांति। ये थे हमारे आज के 5 ड्रिल्स। और इसका कोड वर्ड आप को मिल भी जाएगा, पर अभी नोट चाहें तो कर सकते हैं। पहला था क्राउन ऑफ नॉलेजफुल। बाबा ने डायमंड हॉल में मैं हूँ और क्राउन पहनाया नॉलेजफुल का। मैं मुरली सुन रही हूँ। दूसरा था फॉलो फादर एंड मदर। उसमें भी चार चार एलिमेंट थे। तीसरा था लाइट और माइट। मुरली में से लाइट और माइट निकल रही है। तीसरा कोड वर्ड लाइट और माइट। फोर्थ कोड वर्ड न्यारी, एंजल, न्यारी। और पांचवा है समाने की शक्ति, शक्ति समाने की शक्ति। ठीक है। तो ये पांचों। सेकंड क्या बताया? सेकंड है फॉलो फादर मदर। शुरू इससे किया था ना, बाबा मम्मा को हम फॉलो कर रहे हैं उनके फुटस्टेप्स पे। ठीक है। हाँ तो ये जी। पांच पांच कोड वर्ड हैं, पांच हमारे ड्रिल्स हैं। और इसको बार बार 1 घंटे एक ड्रिल को अनुभव करें। पूरा उसको उसको एकदम लिमिटेड, 2 लाइन की है, लिमिटेड से अनलिमिटेड, लिमिटेड बनाकर बाबा से चिट चैट करके, विजन बना के, बाबा से थोड़ा खेल पाल करके, इसको बहुत एंटरटेनिंग बना के, मजेदार बना के। योग जितना एंटरटेनिंग होगा, मजेदार होगा, उतना हमको योग करने में आनंद आएगा, रस आएगा। और बाबा से चिट चैट। मुझे याद है एक बार ये फ्यूचर ऑफ पावर के
में सेवा थी, तो निज़ार भाई के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। निज़ार जुमा भाई है ना। और उन्होंने शेयर किया कैसे वो बाबा से बातें करते हैं, मतलब दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह बाबा से। मतलब अभी तो मैं भूल गई क्या बातें थी, बट मैं हैरान हुई, अच्छा भगवान से ऐसे भी कोई बातें करता होगा। बिल्कुल जैसे जिगरी यार होते हैं ना, ऐसे। तो इतनी क्लोजनेस बाबा से मुझे लानी है, ऐसी बातें करनी है बाबा से, है ना। चलो आज तो हमारा स्पेशल सेशन है ना। आज तो हमारे बीच में स्पेशल सेशन के लिए स्पेशल गेस्ट हैं। तो इसको एंड करते हैं, इस सेशन को, और फिर वो वाला रीस्टार्ट करते हैं। अभी 1 मिनट के लिए बाबा को थैंक्स करते हैं।